Thanks, Chandraban and the entire Sardar Patel team for giving us this opportunity. Yeah, For those of you who don't know, Mahuka is one of those very rare organizations where we combine strategy consulting with resource mobilization. And that's why today's presentation, we will cover both aspects. I will start off with the presentation on the strategy side, and Jan will take over in terms of a discussion on the resource mobilization. okay. Starting with the strategy side, the whole focus of my presentation is on change, because change is what has hit all of us, and change is what all of us need to do. What I will do is I will try to help you go through the change process. So as part of the presentation, I will present a framework for change. I will give you some tests to be sure that you are changing fast enough. And I will close my presentation with a discussion on the opportunities I see amidst all of this change. So as the slide says, the world is changing. Are you? Now all change programs, they start with an appreciation of what is happening around us. What I have put down on that slide is a few aspects of change that each one of you needs to think about in the context of your own businesses. For example, how has your economic environment changed? माहौल कैसे change हुआ है आपके यहाँ? So the first is, how has your economic environment changed? आपका economic माहौल कैसे change हो गया है? I'm putting a set of questions that each one of you need to ask of yourself and of your businesses. Economy में क्या फर्क पड़ा आपका? आपके टारगेट मार्केट, आपके कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें क्या बदलाव आया हुआ है? आपकी कंपटीशन जो है, उसमें क्या चेंज हुआ है? आपके धंधे में अगर कुछ कोलैबोरेशंस होती है, तो आपके कोलैबोरेटर्स में क्या फर्क पड़ा है? आपके एम्प्लॉइज की सोच में क्या फर्क पड़ी है? और आपके सप्लायर्स, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स, उनमें क्या फर्क पड़ा है? एंड फाइनली, हर बिजनेस के लिए एक डोमिनेंट लॉजिक होती है कि ये एक फंडामेंटल पर्पस है जिसके कारण आप बिजनेस कर रहे हो। अब उस डोमिनेंट लॉजिक में कुछ फर्क पड़ा है। आपको ये पूछना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टारगेट मार्केट, कंपटीशन, कोलैबोरेटर, एम्प्लॉई, सप्लायर एंड फाइनली डोमिनेंट लॉजिक, उसमें क्या फर्क पड़ा है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। वो करने के बाद में ये जो मैंने लिखा है सिग्नल्स ऑफ चेंज, ये आपके लिए एक टेस्ट है कि थॉट प्रोसेस जो है, आपकी जो सोच है, उसमें चेंज हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए ये सिग्नल है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हैज योर रीडिंग ऑफ द इकोनॉमी चेंज्ड? आपको जो सोच था कि इकोनॉमी इस तरह से चल रही है, उसमें कुछ बदलाव आया है क्या कोविड के बाद में? Has your proposed customer value proposition changed? ये वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? आप अपने कस्टमर्स को क्या सर्विस दे रहे हैं और किस प्राइस में सर्विस दे रहे हैं और कस्टमर को उससे क्या फायदा मिल रहा है, उसमें कुछ चेंज है क्या? आपकी पूरी बिजनेस मॉडल जो है, उसमें कुछ चेंज आई है क्या? आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आई है क्या? आपकी जो एंगेजमेंट टर्म्स है, कई स्टेक होल्डर, सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर,
उन एंगेजमेंट टर्म्स में कुछ बदलाव आया हुआ है क्या? और फाइनली आपकी बिजनेस की फिलॉसफी या आपके पर्सनल फिलॉसफी जो है उसमें कुछ बदलाव आया है क्या? ये सब क्वेश्चंस जो है, ये 6 क्वेश्चंस इस स्लाइड में जो है, ये सब यस नो आंसर है, हाँ कि ना। आपकी सोच में बदलाव आया है कि बदलाव नहीं आया हुआ है? अगर आपका आंसर है कि नो चेंज, तो फिर यू आर डूम्ड, आप फंस गए, आप निकलेंगे नहीं प्रॉब्लम से। तो अगर ये आपका आंसर है तो आपको फिर से 2 स्लाइड पहले जो दिया था उसके बारे में सोचना पड़ेगा, जहां पे मैंने किया था व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ चेंज। तो हर ड्राइवर का आपके बिजनेस में क्या फर्क पड़ रहा है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और उसके बाद में आपकी जो सोच बदली है कि नहीं, वो सिग्नल्स जो है वो सिग्नल्स आपको देखना पड़ेगा, एंड बी श्योर कि देयर इज सम चेंज। अगर आपकी बिजनेस में कुछ बदलाव नहीं आए, इसका मतलब है कि आपकी बिजनेस जो है वो रिडंडेंट हो जाएगी। जो ताला लगी है वो ताला नहीं लगना चाहिए, और उसके लिए आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा। अब जो मैं बता रहा हूँ वो है एक फ्रेमवर्क फॉर चेंज। इस तरह की जब सिचुएशंस बिजनेस में आती है तो प्रोफेशनल बिजनेसमैन जो है वो क्या करते हैं इस तरह की चेंज मैनेज करने के लिए। वो चेंज की जो फ्रेमवर्क है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चेंज मैनेजमेंट का अप्रोच जो है, सबसे पहले मैंने जो कहा, असेस द ड्राइवर्स ऑफ चेंज। सेकंड, सिग्नल जो है, तो सिग्नल्स आप देखो कि कुछ बदलाव आया है कि बदलाव नहीं आया है। जब आप वो सेकंड स्टेज तक पहुंचते हैं और आपकी सोच बदल जाती है, तभी आपकी सोच में एक नई सोच आएगी कि क्या क्या सिचुएशन आ सकती है। Assess the various scenarios, क्या क्या हो सकता है। और जब आप सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तभी वो वर्स्ट केस जो है, सबसे खराब केस जो है, उसके बारे में सोचना ना भूलें। जब आप सब सिनारियो समझते हैं, इंक्लूडिंग द वर्स्ट केस सिनारियो, तभी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है। अगर सिचुएशन ए आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा, सिचुएशन बी आ गई तो मैं क्या करूंगा। तो इस तरह से वो 3-4 सिनारियो जो है, उसमें अगर वो सिनारियो आ गई तो फिर आप क्या करेंगे, उसके बारे में आपको एक पूरा वो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन जो है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब चेंज जो है अभी कल सवेरे उठ के आप सब चेंज कर लो, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप इन सब चीजों के बारे में सोच लो। उसके बाद वेट, रुक जाओ, क्योंकि माहौल में क्या होने वाला है, इकोनॉमी में क्या होने वाली है, वो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी नहीं जानते हैं। इसलिए वेट, सेंस, रुक जाओ, लेकिन आप सेंस करते जाओ कि माहौल में क्या हो रहा है। वो जो ड्राइवर्स हमने पहले बात की थी, वो ड्राइवर्स मॉनिटर कर लो, वो सिग्नल्स आप देख लो, until you are sure कि एक पर्टिकुलर सिनारियो आ रही है। आपने 3-4 सिनारियो प्लान किया होगा। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आती रहती है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3-4 सिनारियो में ये 1-2 सिनारियो शायद मोर पॉसिबल है, ये 2 सिनारियो शायद आ रही है। तो फिर आप अपना एक्शन लेना शुरू करो। तो अभी जो है सोच लो, वेट फॉर प्रॉपर सिग्नल्स। जब आपको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो आ रही है, तभी आप एक्शन ले लो। अब हो सकता है कि आपको वो सिनेरियो का अंदाज 2 महीने में होगा या 6 महीने में होगा, उसका आप टेंशन मत लो। एक्शन आपको आज लेना है सिर्फ एक ही आइटम पर, वो है
हाउ डू आई कंजर्व कैश, कैश कैसे बचाएंगे, क्योंकि आपका रनअवे जो है, बिजनेस कितनी टाइम चलेगी, वो जो है वो कितने कैश आपके पास है उस पे डिपेंडेंट होगा। तो जहां भी आप कैश कंजर्व कर सकते हो, जहां भी आप खर्चा कम कर सकते हो, वो आपको करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो है, जो हम देख रहे हैं कि हो रहा है मार्केट में, जो बिजनेसेस ने अपना प्रीमाइसेस रेंट में लिया हुआ है, वो ऑलरेडी अपने लैंडलॉर्ड से बात कर रहे हैं कि आप अपना किराया जो है कम करो, और फिर जो पेमेंट जो है हम अभी नहीं करेंगे, हम 2 महीने बात करेंगे, 3 महीने बात करेंगे। इस तरह की बातचीत बिजनेसेस कर रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड्स के साथ। सिमिलरली एम्प्लॉइज के साथ में कई सारी डिस्कशंस कई बिजनेसेस में चल रही है कि कैसे मैनेज करेंगे ये कॉस्ट, क्योंकि ये सब कॉस्ट जो है वो बिजनेस में हम कहते हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है कि लिक्विडिटी में अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो आगे जाके अगर बिजनेस सर्वाइव नहीं होगी तो एम्प्लॉइज वैसे भी क्या करेंगे। तो इस तरह का डिस्कशंस अपने एम्प्लॉइज के साथ करना पड़ेगा, अपने लैंडलॉर्ड्स के साथ करना पड़ेगा। इस तरह से जो भी कैश कंजर्व कर सकते हैं, जो भी कैश जो है खर्चा होने से आप बचा सकते हो, वो सब आप कीजिए। बट बियॉन्ड दैट आपकी बिजनेस की स्ट्रक्चर जो है, वो सब चीजें जो है उसमें आप आज कोई एक्शन मत लो, लेकिन सोच के रखो कि ये सिनेरियो अगर आ गई तो फिर ये एक्शन हम करेंगे, ताकि जब सिनेरियो आती है तभी आप सोचना शुरू नहीं करेंगे, तभी आप एक्शन शुरू करेंगे। तो ये है मेरा एक ब्रॉड थॉट कि आप किस तरह से ये अप्रोच कर सकते हैं। अब ये जब सोच रहे हैं, एक आइटम जिसके ऊपर आपको काफी डीपली सोचना पड़ेगा, वो ये है कि आपने जब धंधा शुरू किया था तभी एक ग्रेट आइडिया था। वो आइडिया जो ग्रेट थी तब, वो आज भी ग्रेट रहेगी क्या बिकॉज ऑफ ऑल दिस चेंज, उसके बारे में आपको काफी डीपली सोचना पड़ेगा। अब ये सोचना जो है वो कौन करेंगे। अब साइकोलॉजिकली अगर देखेंगे, अगर मैंने कुछ आइडिया निकाला होता और फिर मुझे अगर कोई पूछेंगे कि इतनी सारी चेंजेस आ गई, कोविड आ गई, आपकी आइडिया अभी भी सही है क्या, मैं कहूँगा हाँ सही है, क्योंकि मेरा ही आइडिया जो है वो मुझे कहना मुश्किल होगा कि हाँ ये आइडिया जो है आज की तारीख में वर्थलेस है, उसकी वैल्यू नहीं है, वो मुझे कहना मुश्किल होगा, लेकिन वो और कोई कह सकते हैं। इसीलिए आपकी फंडामेंटल बिजनेस आइडिया जो है वो अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी मार्केट में उसकी वैल्यू है कि नहीं, उसके बारे में वो डिस्कशन जो है, वो डिस्कशन का लीड लेना पड़ेगा कोई एक रिव्यूअर जो आइडिया जनरेटर नहीं है। जिसने आइडिया जनरेट किया है उसको रिव्यू करने में मतलब नहीं है। और आपके बिजनेस के लिए ये एक फंडामेंटल कॉल है आज की तारीख में कि ये आइडिया के बेसिस में मैंने जो धंधा चालू किया है वो आज की तारीख में मार्केट में उसकी वैल्यू है कि नहीं। और ये मार्केट जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं कस्टमर वाली मार्केट कह रहा हूँ, फिनेंस वाली मार्केट नहीं कह रहा हूँ। इसके बारे में जैन साहब बात करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके कस्टमर को जो आप प्लान कर रहे हैं, जो वैल्यू आप देंगे, वो कस्टमर उसको वैल्यूएबल अभी मानते हैं कि नहीं। आपने जो अंदाज लगाया था कि कस्टमर इसके लिए इतना पेमेंट करेंगे, तो आज की तारीख में उसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि आपको सोचना पड़ेगा फंडामेंटली अबाउट द बिजनेस आइडिया। तो कई बार मैंने देखा है कि जब भी कोई बिजनेस में कोई क्राइसिस आती है तो सडनली वो क्राइसिस वाली डिस्कशन ही होती है कंपनी में। और ये मैं बड़ी कंपनीज के लिए बारे में कह रहा हूँ। सब लोग जो है उसी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, सब टाइम उसी के ऊपर चला जाता है और बाकी कोई भी चीज नहीं होता है। स्टार्टअप्स में इस तरह की चैलेंज और ज्यादा है क्योंकि उनके पास बड़ी टीम भी नहीं होगी।
इसीलिए मैंने कहा है यहाँ पे कि अगर टीम बड़ी है तो टीम में आप थोड़ा सा रोल्स बंटवा लो। टीम अगर छोटी है, एक आदमी की भी टीम है, तो फिर आप ये देखिए कि टाइम का बंटवारा कर लो ये 4 चीजों पर। एक है स्ट्रेटेजिक रिव्यू, प्लॉटिंग द चेंज ब्लूप्रिंट। मैंने अभी तक जो बोला था क्वेश्चनिंग कि ये फंडामेंटल बिजनेस आइडिया जो है वो वैलिड है कि नहीं, किस तरह की चेंज आ रही है, किस तरह की सिनेरियोस उसके ऊपर आ रही है, और किस सिनेरियो में आपकी क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है, वो सब सोच जो है वो है ये स्ट्रेटेजिक रिव्यू, प्लॉटिंग द चेंज ब्लूप्रिंट। सेकंड है ऑनगोइंग बिजनेस मैनेजमेंट। आपकी स्टार्टअप ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स के लिए काम कर रही है, तो वो कैसे मैनेज करना है, वो एक सेकंड चीज आ गई। थर्ड है क्राइसिस मैनेजमेंट। आपका टीम है, 4 लोग हैं, अभी सडनली एक को कुछ हो गया तो वो एक क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई, तो क्राइसिस कैसे मैनेज करना है वो एक अलग बात हो गई। और लास्ट है की रिसोर्स मोबिलाइजेशन इंक्लूडिंग मनी। तो मैंने जो बिजनेस में देखा है ये 4 चीजें जो है वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और जब क्राइसिस आती है कोई भी बिजनेस में, बड़ी बिजनेस हो छोटी बिजनेस हो, सबकी फोकस क्राइसिस मैनेजमेंट में आ जाती है, बाकी सब रह जाती है। इसलिए मेरा सलाह ये है कि अगर टीम बड़ी है तो ये 4 रोल जो है ये आप अपनी टीम में बांट लो। टीम बड़ी नहीं है, ये 1% स्टार्टअप है, तो फिर आप somehow आप इस माइंड की पार्टीशन जो है, अपनी सोच की पार्टीशन जो है, ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज है, लेकिन कई सारे प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं कि दिन में 12 घंटे हैं, मैं 2-3 घंटे स्ट्रेटेजिक रिव्यू के बारे में सोचूंगा, 2-3 ऑनगोइंग बिजनेस मैनेजमेंट, 2-3 घंटे क्राइसिस मैनेजमेंट, और 2-3 घंटे की रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कई बार वो मैनेजमेंट एक जार्गन है कि थिंकिंग हैट्स, अलग अलग कलर की हैट पहन लो, तो सोचने वाली एक हैट अलग होगी और क्राइसिस वाली एक हैट अलग होगी। इस तरह से wear different hats so that different processes you manage even if you are a 1% startup. कई बार बिजनेस में स्ट्रेंथ कम रहती है इन टर्म्स ऑफ पीपल और कॉम्पिटेंसी और टाइम, तो फिर आप आउटसोर्सिंग की सोचो। हो सकता है कि बिजनेस आइडिया पूरी आपकी है, तो फिर स्ट्रेटेजिक रिव्यू आपको करना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जब भी आप रिव्यू के लिए वो रिव्यू वाला हैट पहनते हो तभी आपको वो आइडिया को क्रिटिसाइज करने में मुश्किल पड़ रही है, तो फिर सामने और किसी को लाओ वो काम करेंगे। ये आउटसोर्सिंग जो है वो आप कर सकते हैं। एंड कई बार जब भी हम चीजें आउटसोर्स कर सकते हैं, जब हम नया आइडियाज लेते हैं, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उससे अपनी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि हो सकता है कि उस तरह की सलाह से आपकी और ज्यादा कॉस्टली मिस्टेक अवॉइड हो सकती है। तो जो भी चीज आप नहीं कर सकते हो, आप somehow आउटसोर्स करके किसी न किसी से आप वो 4 चीजें जो मैंने कही थी, वो चारों चीजें आप somehow कर लो। आप अब ये है क्राइसिस कैसे मैनेज करना है। लेकिन इस तरह की चेंज की सिचुएशन जो है उसमें कई सारी अपॉर्चुनिटी आती है। डिस्टेंसिंग इज ओनली सोशल, अपॉर्चुनिटी जो है लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आप उस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे कि नहीं, उसका फायदा लेंगे कि नहीं, वो पूरा आपके ऊपर है। तो मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि अपॉर्चुनिटी किस तरह की आ सकती है। First is social distancing has brought technology closer. उसका रिजल्ट क्या हुआ है? Customers were never so open for technology adoption. मैं काफी काम स्कूल्स, कॉलेजेस, इस तरह के सेटअप्स में करता हूँ, एंड आप देखेंगे कि many of these traditional schools, colleges, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कभी यूज ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल से लेके टीचर्स से लेके सिर्फ स्टूडेंट्स कहते थे कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल, स्टूडेंट, मैनेजमेंट
किसी को टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए था क्योंकि उनकी आदत है बिजनेस किसी तरह से चलाने के लिए। अब मैं देख रहा हूँ कि वहां पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह वहां पे पहुंच गई, वहां पे जूम की यूज हो रही है। तो कस्टमर्स जो है वो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन उनका काफी सडनली फास्ट हो गया है। तो जो भी लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस कर रहे हैं उनके लिए एक्चुअली ये एक फायदा हो रहा है। सेकेंडली, retrenchment in established businesses can bring maturity and experience closer. कई बार बिजनेसेस में, स्टार्टअप्स में मैच्योरिटी कम होती है, सब में हौसला बड़ा है, सब में एक्टिविटी बड़ी है, सब में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन मैच्योरिटी कम होती है। और अब मैं देख रहा हूँ कि कई सारे एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में अपनी सीनियर लोग जो है वो उनको कटा रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरीज ज्यादा है। तो कॉस्ट कटिंग में वो सीनियर लोग जो है अभी मार्केट में पहुंच रहे हैं। तो आपकी बिजनेस जो है उसमें वो लोग एक्चुअली आ सकते हैं। अब ये नहीं कि उनको इस तरह की हाई सैलरीज चाहिए, वो सिर्फ आएंगे सो दैट स्टार्टअप वाली एक्सपीरियंस आ गई। हो सकता है कि उनको बिजनेस अच्छा लगा, वो पैसा भी लाएंगे, मतलब आपको रनअवे के लिए जो पैसा चाहिए वो भी उनसे मिल सकता है। तो इसलिए आप अपने सराउंडिंग में देख लीजिए कि कोई सीनियर एक्सपीरियंस आदमी जो है वो आपके बिजनेस में काम पे आ सकता है। उनकी अगर नौकरी चली गई तो फिर आप उनको टारगेट करो। सिमिलरली कंपटीशन, कई लोगों ने सिमिलर बिजनेसेस शुरू कर दिए, लेकिन आज की तारीख में सबको फंडिंग मिलना मुश्किल होगा। तो आप कंपटीशन के साथ जब मिल रहे हो तो फिर हो सकता है कि दोनों का साइज जो है बड़ी होने से फंडिंग और इजीली मिल जाएगी। तो इसलिए उस तरह की अपॉर्चुनिटी का भी आप खुला रखो, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। फिर आपके कस्टमर्स जो है, आपके सप्लायर्स जो है, कई बार वो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस होंगे। और आज की तारीख में क्या है, कई बड़ी कंपनीज जो है उनकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल बेटर है क्योंकि उनके पास बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, उनके पास बैंक में पैसा है, जो हो सकता है कि आपके स्टार्टअप में ना हो। लेकिन आपके पास भी कई सारी स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है, वो सब जो है वो कई एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस में नहीं है। तो हो सकता है कि आपकी टाई अप उनके साथ हो और वो आपका फायदा लेंगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और आप उनका फायदा लेंगे इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो सब जगह है, आप उसका कैसे फायदा ले सकते हैं उसके बारे में सोचो। ये लास्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल फ्लक्स, कि आजू बाजू में इतनी सारी चेंजेस आ रही है कि कई बार क्या होता है कि स्टार्टअप्स जो है वो निम्बल रहते हैं, वो एकदम फास्ट भाग सकते हैं। और एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस जो है उनको इस तरह से सडनली उनका ट्रैक चेंज करना उनके लिए मुश्किल होता है। जैसे कि हाथी को अपना डायरेक्शन चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप स्टार्टअप जो है आप और क्विकली मूव कर सकते हैं। इसलिए जब चेंजेस इस तरह की आ रही है तो कई बार आपको ज्यादा फायदा होगा और एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस को प्रॉब्लम होगा, और इसीलिए एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस आपका फायदा ले सकते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी आप ध्यान में रख लीजिए। ये है लास्ट, वेक अप टू अ न्यू डॉन। कल नई सवेरे है। टुडे सेपरेट्स यस्टरडे फ्रॉम टुमारो। कल जो हो गई उसके साथ सोच छोड़ दो। कल जो है कुछ नई सनराइज है, नई डे है, उसके बारे में आप प्लान करो।